बहुत सारे लोग आपने देखा है दिन के हिसाब से कलर के कपड़े पहनते हैं। मंडे को वाइट, ट्यूसडे को रेड, वेंसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक्स मल्टी कलर्ड, सैटरडे को ब्लैक, संडे को गोल्डन और ऑरेंज और वाइट, लाइक दैट। तो ऐसा क्यों करते हैं? इससे क्या होगा? क्या हमेशा करना चाहिए? कभी कभी करना चाहिए? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, जो प्लैनेट्स हैं या जो साइंस हैं, राशि जिसको हम बोलते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम नाउ। ये बहुत हज़ारों साल पहले से। आपको याद है हम छोटे थे तो हम ज्योग्राफी पढ़ते थे। ज्योग्राफी में हम दो चीज़ें पढ़ते थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न इस 4 नंबर एंड 10 नंबर, ये एक्चुअली में भी हॉरोस्कोप में आमने सामने होते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी ओल्ड थिंग, बियॉन्ड आवर कल्चर, बियॉन्ड मच बिफोर देन वी हैव इवन रियलाइज्ड इट। तो जैसे कैंसर, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पॉइंट स्टार्ट होता है, तब सन वहाँ पर किस पॉइंट पर होता है, एंड दैट इज़ व्हाई द नेम इज़ डिसाइडेड। सो राशियाँ इतनी पुरानी हैं, हमें पढ़ाई गई इन अ वे ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पर हमने कभी सवाल नहीं पूछा। सिमिलरली प्लैनेट्स भी उतने ही ओल्ड, उतने ही रिफ्लेक्टिव हैं। अगर आप जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग देखें, द लास्ट सपर, उसमें भी जो लोग हैं वो डिफरेंट सन साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में जीसस हैं एज अ सन। सो कहीं ना कहीं हमने प्लैनेट्स, देवी देवता, इन सब से ये बहुत डीपर जुड़ी हुई बात है। लेकिन अगर आप इसको भी हटा दें, माइथोलॉजी को भी हटा दें, तो सोलर सिस्टम को तो नहीं ना हटा सकते। हमें प्लैनेट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे उसकी एनर्जी मिलती है, कैसे हम सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सन कैसे आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, व्हाट डज इट गिव टू यू, मैं आपसे बात करूंगी जल्दी इस बारे में। लेकिन आज मैं आपको समझाती हूँ कि हर प्लैनेट को जब एस्ट्रोनॉमिकली देखा जाता है तो उसमें एक अलग कलर का रिफ्लेक्शन होता है, उसमें एक अलग कलर आता है। तो जब हम उस प्लैनेट के कलर को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो सन की रेज जब उस कलर को टच कर कर हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, तो ये कुछ अलग सेल्स को एक्टिवेट करती है। इन कलर से हमारा मूड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें सिर्फ रेड कलर हो, और अगर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रेड कलर कर दिया जाए, तो आदमी मेंटली बीमार होने लगेगा। इट्स अ कलर दैट डजंट लेट यू काम। इसी तरीके से जब आप वाइट कलर पहनते हैं, वाइट चीज़ें देखते हैं, तो कैसे ठंडक सा महसूस करते हैं। आज जो मैंने ब्लू कलर पहना है, तो ये आपको 2 तरीकों से इफेक्टिव करता है। आपकी कंसंट्रेशन, सैटर्न प्लैनेट जो है या ब्लू कलर जो है, ये बेसिकली एक कामिंग कलर है, ये कामिंग इफेक्ट आपको देता है। ये कलर जो है, ये एक स्लो कलर है। जब आदमी ठंडा होता है, काम होता है, तो उसकी एक्शन, उसका रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। तो सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। ये 30 ईयर्स लेता है सन के आसपास एक चक्कर कंप्लीट करने में, जिसको हम 1 साल में कंप्लीट करते हैं। तो जब आपको लगे कि लाइफ बहुत हाइपर एक्टिव है, चीज़ें संभल नहीं रही हैं, सब कुछ बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है, यू वांट मोर कामिंग इफेक्ट। जब कोई भी चीज़ ठंडी होती है, कोई भी चीज़ काम होती है, तो उसमें ठहराव, उसमें ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। आप उस चीज़ को और बारीकियत से कर पाते हैं। इट बिकम्स कीनर इन ऑब्जर्वेशन। दैट इज़ वाई सैटर्न इज कनेक्टेड विद डीपर कनेक्शन, डीपर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं कि चीज़ों को बारीकियत से देखना। तो जब इस तरीके की आपको इफ़ेक्ट चाहिए हो, इस तरीके की कोई मीटिंग हो जहाँ आपको बारीक में जाना है, जहाँ आपको काम रहना है, इफेक्ट रहना है, तो सैटर्न की एनर्जी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेटर हैं, शांति चाहते हैं, किसी इमोशनल सेटबैक से निकल रहे हैं, मन में ठहराव चाहिए, ब्लू कलर पहनकर इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ टेक्निक, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट, है ना। आपके घर में गीज़र है, ज़रूरी नहीं है आपको हर समय गर्म पानी से नहाना है। अगर बहुत गर्मी है तो गर्म पानी नहीं भी चाहिए, लेकिन अगर ठंड है या गर्म पानी की ज़रूरत है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे उसको रोटेट करना है और कहाँ से गर्म पानी आएगा। सिमिलरली इज़ दिस साइंस, इफ़ यू नो इट यू कैन यूज़ इट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।